नमस्कार साथियों, आज हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको समझेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, कथन, उसको देखें पहले हम कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जिसमें किसी का भाग चला जाए, ऐसी संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य यानी प्राइम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड जो हमने उसके फैक्टर करेंगे किसके, भाज्य संख्या के, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको अपन एक बार देखें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम उस अभाज्य संख्याओं के क्रम को न देखें तो जो गुणनखंड हमने किए हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी हम क्रम को ध्यान ना रखें, उनके ऑर्डर को ध्यान ना रखें, तो वो अद्वितीय होते हैं। कैसे, जैसे हम थोड़ा सा उसको क्लियर करें। जैसे मान लिया 32760 जी आपकी एक है डिविजिबल नंबर, मतलब कोई भाज्य संख्या है, यानी इसमें ये कट जाएगी। तो अब ये हमने बड़ी संख्या इसलिए ली है क्योंकि इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसके हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर, गुणनखंड कर रहे हैं। तो जैसे इतने के गुणनखंड करने पर, कैसे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख दें अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी इसके ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जो आपस में प्राइम हों, यानी कटे नहीं। जैसे हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10, तो जो 20 के 2 फैक्टर हो गए, पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कट जाता है। तो हम 20 को ऐसे नहीं लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 तो अभाज्य पर 10 जो अभाज्य नहीं है। जे आपका क्या है कि 20 के जो प्राइम फैक्टर हैं तो ये यूनिक है, मतलब 20 के यदि गुणनखंड करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आएंगे। एक क्रम को यदि अपन ध्यान में ना रखें तो जैसे मान लिया कि 2 × 5 × 2, तो ये सारे यदि क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ए वाला जो फैक्टर है वही ये वाला फैक्टर है और वही ए वाला फैक्टर है, ये सेम है। तो बस वही अपना जो एग्जाम्पल है, जो थ्योरम की थी फंडामेंटल, कि कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, इसमें लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जे डिविजिबल नंबर जो भाज्य संख्या है, तो वो प्राइम नंबर के
मल्टीपल यानी प्रोडक्ट गुणनफल के फॉर्म में लिखी गई है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जो हमने इसके फैक्टर किए हैं उन फैक्टरों को क्रम से यदि ध्यान ना दें, यानी उनके क्रम को ध्यान दिए बगैर देखें तो उनके फैक्टर यूनिक यानी अद्वितीय होती हैं। जैसे जो इनका क्रम पे ध्यान ना दें तो ये तीनों की तीनों सेम हैं। तो 20 को यदि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो एक ही जैसा आएगा यदि उनके क्रम को ध्यान ना दें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था। हम ये ने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बड़ा ले लिया। तो इसके फैक्टर हम करते हैं तो जाएगा 3, 2, 7, 6, 0। अब इसके हम सबसे पहले इसको 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ये आ गया। फिर यदि हम 2 से उसको काटें तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा 2 नाम 18 और 0 की 0। फिर इसको अपन 2 से काटें आ गया 4095। इसको अपन 2 से और करें तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8, एक अपना हो गया। तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो इनका टोटल करके देखते हैं, क्योंकि ये अपना लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो अब अपन इसका जो इनके जो नंबरों का सम करके देखेंगे, योग करके देखेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से कट जाएगी, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से करेंगे अपन, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा तो 19 हो गए, 3 छंग 18 और ये 1 बचा तो 3 पंजे 15। अब इनका भी टोटल देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 3 से कट जाता है तो ये फिर से 3 से कट जाएगा। एक हम वीडियो आपका कौन सा नंबर किससे कटता है ये पता कैसे करेंगे, तो विभाज्यता के नियम यानी जो डिवीजन के रूल रहते हैं वो भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, हम जी कैसे चेक करेंगे। बड़ा सिंपल है, वैसे अधिकतर बहुतों को आता होगा, लेकिन फिर भी जिसको प्रॉब्लम है उनके लिए वह वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और ये 13 है तो 1 बचा, 1 इसमें आ गया तो 16 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 1 हो जाएगा 3 पंजे 15। अब 5 और 5 10 और 4 14, 14 3 से नहीं कटता तो अब ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि अब ये 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से नहीं कटेगा। अब इसको अपन आगे नंबरों से चेक करके देखते हैं। 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं कटेगा तो 4 से कैसे कटेगा। तो ये लास्ट में ये 5 है तो जब ये 5 से कट जाएगा तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5। अब अपना ये 7 से कट जाएगा, 7 से 13 हो जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। इस प्रकार से अपन ने इसको देखा। तो इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो आएगा 3 2 7 6 0 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब हम जो नंबर रिपीट हैं उनको एक साथ यानी पावर के रूप में लिख दें। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 2 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया, फिर दोबारा से 2 से काट दिया, फिर से 3 से काट दिया। अभी हमने लाइन से 2 से काटा, फिर 3 से काटा, तो ऐसे किसी भी उससे काट देंगे। पर ये थोड़ा सा रूल रहता है कि पहले लाइन से रहता है कि पहले अपन 2 से चेक करें, तो 2 से कट रहा तो 2 से काटें, फिर 3 से देखें, फिर 4 से, 5 से, 6 से, मतलब ऐसा। तो 4 से तो काट ही नहीं सकते ना 6 से, क्योंकि 4 और 6 स्वयं में कट जाता है। हमको कैसे करना है, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर जो खुद नहीं कटें। तो 2 से, 3 से, 5 से। अब 5 से नहीं कटता तो 5 के बाद अपन 6 से चेक ना करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे। तो देखो 7 से किया, फिर 8 से नहीं किया, क्यों,
कि 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 10 कट जाता है, 11 से जी कट नहीं रहा, 12 कट जाता है तो 12 से चेक नहीं किया तो 13 से किया तो जी 13 एकम 13 इस प्रकार से जी आ गए। तो जी इसको अपन 32760 इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और जो हो जाएगा 5, 7 और 13। तो इसका मतलब है कि यदि हम इनके जो फैक्टर हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखें तो ये अद्वितीय होगा। अब ये यूनिक हो गया। अब जी प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में जो गुणनफल है इनका प्रोडक्ट हो रहा है प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। तो अभाज्य जो गुणनखंड किए थे तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने एक भाज्य संख्या को प्रदर्शित कर दिया और ये अद्वितीय है, ऐसा अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा अब आप इसको जितनी बार भी लिखोगे ऐसा ही फैक्टर आएगा। ये कैसा है? अद्वितीय। इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे। तो इस प्रकार की जो थ्योरम है, ऐसा जो रूल है उसको हम मैथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अंकगणित यानी अर्थमेटिक की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये हम इसको जनरल रूप में एक बार फिर से देखें तो क्या होगा कि कोई नंबर है x व्यापक रूप में यदि कोई भाज्य संख्या x है तो उसे हम x बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे अपन Pn के रूप में गुणन खंडित कर सकते हैं, जहाँ P1, P2, P3, Pn आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्या है। यानी इसको हमने क्रम से लिख दी, बढ़ते हुए क्रम में जैसे जी लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको हमने आरोही क्रम में काटते चले गए, उसके फैक्टर किए। तो किसी भाज्य संख्या को आरोही क्रम में प्राइम फैक्टर के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं और जी कैसा होगा? एक अद्वितीय होगा। अर्थात इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इनको यदि जो सेम संख्या हैं, सेम संख्याओं को यदि हम एक साथ लिख दें, इनमें से P1, P2 इनमें से बहुत सी सेम होंगी, तो जो सेम संख्याएं इस टाइप की ये हैं तो उनको एक साथ लिख देंगे तो हमें वो पावर के फॉर्म में, अभाज्य गुणनखंडों के फॉर्म में वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो हमने बताया, उसको हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक कहते हैं। इसको फाइनली लास्ट में एक बार फिर से हम बता दें कि कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यूनिक यानी अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। बस ये है मेन चीज़, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बस उनका यदि क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो, और यदि उनको आरोही क्रम में लिखा जाए
तो फिर वो यूनिक आ जाएगा। यानी कोई भी उसको आरोही क्रम में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेगा किसी भाज्य संख्या को, तो प्रत्येक के लिए एक जैसा ही प्राप्त होगा। नमस्कार।